Hello students. So I welcome all of the students. Greet with greetings, Islamic greetings. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. ओके बेटा, एक्चुअली आपको थोड़ा सा लगेगा कि सर जो है ये क्या आज चैनल पे आ गए. इट्स ऑल बिकॉज कि बहुत सारे बच्चे they do message me, they do call me, they come up with some sir हमें सजेस्ट करे, they ask questions with respect subject. देखिए बेटर थिंग ये है, बेस्ट थिंग ये है, नीट को क्वालिफाई करने के लिए, इस प्रेस्टिजियस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए आप एक कूल कंपोजर रखें, कूल एंड काम कंपोजर रखे, जिसकी वजह से जो बेटा आप कर रहे हैं उसी जो है वही तरीका, वही जो मेथोडोलॉजी वो अपनाए. कोई नया तरीका बताने वाला नहीं हूं मैं, कोई नई चीज सिखाने वाला नहीं हूं. जो आप बेटा कर रहे हो, देखो फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं कि फिजिक्स में जितना आपको न्यूमेरिकल हैंड अच्छा होगा, इस टाइम पे मैं कोई नई सजेशन लेके नहीं आऊंगा कि ये चीज ठीक करे. जैसे आप कर रहे हो बेटा वो करे, ठीक है. जैसे आपको बेटा केमिस्ट्री का जो पोर्शन है जैसे आप कर रहे हो वो करे, और जो बायोलॉजी का पोर्शन है जैसे आप कर रहे हो वो करे, ठीक है बेटा. लेकिन एक चीज मैं आपको यहां पे बोलूंगा, द बेस्ट थिंग इफ यू वांट टू बिकम, इफ यू वांट टू चेंज योर नेम, दैट यू हैव टू वर्क ऑन सम बेसिक्स. बेसिक्स बेटा ये है कि ये जो 10 डेज और मोर और लेस 20 डेज जो अभी रहते हैं आपको नीट के लिए, उसमें बेटा आपको एक चीज करना है, कीप योर सेल्फ मोटिवेटेड. अपने आप को मोटिवेटेड रखे, ठीक है. सर मोटिवेटेड कैसे रखे बेटा? जो आप पढ़ रहे हैं आप उसके साथ रहे, जो आप सीख रहे हैं उसके साथ रहे, एंड बी कंटेंटेड विद योर लॉर्ड. जो आप कर रहे हैं, ठीक है. कभी आपको लगेगा कि ये चैप्टर नहीं हुआ मुझसे, ये चैप्टर नहीं होने वाला है, अब कैसे करें, ठीक है. उस चीज का बेटा ध्यान रखिए, ठीक है बेटा. दूसरा, इंशाल्लाह इन सम डेज यू आर एंटरिंग द एग्जामिनेशन. आप एग्जामिनेशन में आ रहे हो और उस एग्जामिनेशन में बेटा आप एक चीज देखेंगे कि जो आपको जो है कि अगर कहीं पे डिफिकल्ट पोर्शन, से फॉर एग्जांपल देयर इज अ न्यूमेरिकल पोर्शन ऑफ फिजिक्स, आप एक न्यूमेरिकल कर रहे हो. मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूं कि जो न्यूमेरिकल हम कर रहे हैं, एक न्यूमेरिकल नहीं आया तो ब्रेन में बेटा ऐसे ही वेव चले जाते हैं, फिर नीचे पेपर कुछ भी नहीं होता. चाहे वो केमिस्ट्री नीचे बचा है, चाहे नीचे वो बायोलॉजी बचा है, नहीं आता है. सो बेस्ट थिंग इज दैट विल यू हैव वेल बिगिन इज हाफ डन. डू सम इजी थिंग्स. इजी लगता है एज पर थ्योरेटिकल पार्ट कि बायोलॉजी के क्वेश्चंस, ये एक तरीका है, ये वर्ल्ड वाइड, नेशन वाइड एक नारा है, एक स्लोगन है. जो इजी पोर्शन होता है पेपर का वो पहले वो करना चाहिए. उससे क्या होता है, आपकी जो न्यूरॉन्स, आपका जो नर्वस सिस्टम, आपका जो ब्रेन है, दैट गेट्स ट्यून इन विद दैट सिंपल क्वेश्चंस व्हिच यू स्टार्ट डूइंग, जो आप करना चाहो. और उसके साथ जो आपको लगता है कि जो फिजिक्स न्यूमेरिकल्स जो मुझको नहीं आते हैं वो भी ट्यून इन हो जाते, वो भी आता है. लेकिन गॉड फॉरबिड अगर आपने वो गलत चीज किया, आपको फिर बायोलॉजी केमिस्ट्री भी उसके साथ नहीं आएंगे. दीज आर सम ट्रिक्स. तो बोलने का मतलब यह है, कीप योर सेल्फ कूल एंड कंपोज्ड वे इन क्लासरूम, एंड बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू वेरी मच.